तो हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए साइंस थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। साइन, कॉस, cos, टेन, tan, कॉट, cot, सेक, sec, कोसेक। cosec, एक ही बार पीरियोडिक टेबल आपको समझनी है, उसके बाद में समझने की जरूरत नहीं है। आइए वैल्यू के साथ सोच ले रहे हैं। 0, 0, 30, 30, 45, 45, 60 60, और 90। 90। अभी हम 90 तक देख रहे हैं, उसके बाद में हम इसको जितना हम चाहेंगे वहां तक ले जा सकते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं। आप जानते हैं समझने के लिए, अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके हाथों में अपना हाथ उठाइए, कोई सा भी हाथ उठा लीजिए। आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं? उंगलियां नहीं, 5 नहीं है, 4 उंगलियां हैं, है ना। एक तो अंगूठा है ना, अगर एक अंगूठा है तो पहले, अगर वो है ही नहीं, उंगली नहीं है, तो मैं इसे पहला 0 मान ले रहा हूँ। 0, दूसरे को 1, तीसरे को 2, चौथे को 3 और इसको 4। ठीक है, टोटल उंगलियां आपने बताएंगे 4, तो मैं 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 4 4 4 4 और 4। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहेगा, मुझे उम्मीद है। कि बहुत बेसिक सी बात बताई मैंने आपको। आप जानते हैं क्या जानते हैं कि 0 बटे कोई भी संख्या हो, वो हमेशा आंसर आता है 0। लेकिन यहीं पे बात समझने वाली है कि कोई संख्या बटे 0 हो तो ये हमेशा आता है इन्फिनिटी। ये छोटी सी बात आपके जहन में बैठ जानी चाहिए कि 0 बटे कोई संख्या तो 0, लेकिन कोई संख्या बटे 0 तो इन्फिनिटी। अब आप जान गए हैं, क्या जान गए हैं कि यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 बटे 4 मतलब कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ 0। आप जानते हैं 4 बटे 4 कितना आ जाएगा? 1। तो इसे मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 1। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसकी बात करते हैं। ये 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये आ जाएगा 1 बटे 2। कैसे आया मैंने आपको बताया है। आप एक बात और जान लीजिए, अंडर रूट 0 का मान होता है 0 और अंडर रूट 1 का मान होता है 1। अंडर रूट 2 की बात करेंगे तो 1.414। अंडर रूट 3 की बात करेंगे तो 1.732 और अंडर रूट 4 की बात करेंगे तो इसका मान रूट ले लेंगे इसका, तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अंडर रूट में 2 गुणा 2 लिखेंगे और जोड़ा बनेगा तो 1 हमेशा बाहर आ जाता है ना, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एक और की बात करते हैं। एक और थोड़ा सा, वैसे जरूरत तो नहीं है, आप फिर भी याद कर लीजिए। अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.23। इन वैल्यूओं को आप अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे। बहुत आसान वैल्यू है, अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रही है तो आप घबराइए नहीं, बाकी की सारी बातें मैं देख लूंगा। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहला स्टेप किया था मैंने 0 से स्टार्ट किया था, 4 तक लिखा था। दूसरा स्टेप मैंने किया था हर एक के नीचे 4 4 4 से डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे, इन सब पे रूट ले लेंगे, इन सब पे रूट ले लेंगे। इन सब पे क्या कर दिया हमने, रूट चढ़ा दिया। जब सब पे रूट चढ़ा दिया, अब क्या करेंगे, आप जानते हैं अंडर रूट 0 का मान होता है 0। तो क्या मैं यहाँ 0 लिख दूँ? ठीक है, 0। अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है, आप जानते हैं 1, तो क्या मैं यहाँ 1 लिख दूँ? आप जानते हैं 1। मैं एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपसे कहा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी जगह की। चीज़ें समझानी ज़्यादा है तो बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे जुड़े हुए हैं, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। आप अंडर रूट की मामला समझिए। अंडर रूट में अगर कोई संख्या बटे में लिखी हुई है, जैसे कि 2 बटे 3, जब ये लिखी हुई है तो इसे अलग अलग अंडर रूट में भी तोड़ सकते हैं। इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। अगर कोई संख्या अलग अलग लिखी हुई है, जैसे कि अंडर रूट 4 बटे अंडर रूट 5, तो इसे एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 बटे 5। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 4 लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, वेरी गुड। इसको अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 4, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 2। अरे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, और ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 4। चलिए इनको वैल्यूओं को लिखते हैं। आपने इसे बताया अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 4, अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 4। वेरी गुड। चूंकि अभी आपने देखा था अंडर रूट 1 का मान 1, अभी देख के आ रहे हैं आप, अंडर रूट 1 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, अंडर रूट 1 का मान कितना होता है? 1। वेरी गुड। अंडर रूट 3 से तो कोई लेना देना था, लेकिन अंडर रूट 4 की वैल्यू आपने देखी थी, कितनी आई थी? 2। तो क्या मैं इसे मिटा के 2 लिख दूं क्या? ठीक है, बेहद आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। जैसे ही आपने ये वैल्यू याद लिख ली, आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। सही मायने में तो याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट है, आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। सबसे पहले 1 2 3 4 0 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4।
यहाँ जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सब पे अंडर रूट चढ़ा दीजिए और अंडर रूट चढ़ाने के बाद ये मान पाया है। अभी तक सिर्फ मैंने इतना बताया है। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए साइन कॉस का उल्टा होता है, तो आप एक काम कीजिए, वैल्यूओं को पलट दीजिए, वैल्यूओं को पलट दीजिए। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 1/2, वेरी गुड 2, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0। वेरी गुड। जैसे ही आपने ये कॉन्सेप्ट समझा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझिए, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आप सिर्फ जानते हैं, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है। क्या कॉन्सेप्ट है? ला ल बट्टे का। ठीक है, इसके बारे में जानिए। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बेहद आसान है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, मैंने ये कॉर्ड 90 दे दिया, ठीक है, ये कॉर्ड मैंने थीटा दे दिया, ये कॉर्ड थीटा दे दिया। थीटा के सामने वाला हमेशा होता है साइन, थीटा के सामने वाला ही होगा हमेशा साइन, तो ये हो गया साइन। थीटा के पास वाला हमेशा होता है कॉस, ठीक है, कॉस। थीटा के सामने वाला साइन और थीटा के पास वाला कॉस, ठीक है। अगर जिसको भी हम साइन कह रहे हैं वो सदैव होता है लंब, सदैव होता है लंब। और जो आधार है इसे क्या देते हैं? आधार। जो कॉस होता है उसे क्या देते हैं? आधार। ये एक त्रिभुज में, जिसमें एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। अब इसी का अप्लाई करेंगे, इसका अप्लाई यहाँ करेंगे, इन सबको मिटा देते हैं, ये तो जान गए आप, ठीक है। इसी का एप्लीकेशन हम करेंगे। कर्ण को आप 1 मान लीजिए, कर्ण को आप 1 मान लीजिए। जब 1 मानेंगे, थीटा के सामने आपने बताया अभी साइन और इसके पास में बताया आपने कॉस। मैंने कहा लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। साइन थीटा मतलब साइन थीटा, थीटा यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा बटे 1 मतलब साइन थीटा। क्या बात समझ में आई? आधार बटे कर्ण मतलब कॉस थीटा, थीटा यहाँ आ जाएगा, तो कॉस थीटा बटे 1 मतलब कॉस थीटा। यहाँ की बात करें, आप लिखते जाइए, यहाँ पे साइन, यहाँ पे लिखते जाइए कॉस, यहाँ पे लंब बटे कर्ण तो आधार, लंब बटे आधार मतलब लंब बटे आधार। आप देख सकते हैं लंब ये रहा, आधार ये रहा, लंब बटे आधार। यहाँ आ जाएगा साइन बटे कॉस होता है बेटा 10। आप इसे याद रखेंगे 10 क्या होता है? मतलब साइन थीटा, साइन बटे कॉस। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। साइन बटे कॉस मतलब आ जाएगा आधार बटे लंब बटे आधार। तो मैं इसको लिख देता हूँ 10। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या ये कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा? कॉट। मैंने कहा कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉस, तो कॉट। ठीक है, आपने कहा साइन कॉस 10 कॉट। अब बात करते हैं कर्ण बटे आधार। आप देखिए आधार बटे लंब कॉट, आधार बटे लंब कॉट। आपने बताया ना आधार बटे लंब कॉट। मैंने कहा कर्ण बटे आधार, कर्ण ये रहा, आधार ये रहा, तो 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा? सेक। ठीक है, ये हो जाएगा सेक। और कर्ण बटे लंब 1 बटे साइन क्या हो जाएगा? कोसेक। सारी ट्रिग्नोमेट्री आप सीख चुके हैं, मतलब थोड़ी बहुत तो सीख ही चुके हैं हल्की फुल्की। मतलब साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस 10 सेक कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अगर आपको अचानक से कभी भी ऐसे रेशियो आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात पूछ ले आपसे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाना आप फटाफट से, और वैल्यू जो भी दी गई होंगी आप फटाफट से लिख लेना उनके सामने, जैसी भी वैल्यू दी गई होगी। आपने दो बातें सीखी। कौन कौन सी बातें सीखी? नंबर एक बात सीखी कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। दूसरी बात सीखी आपने, cot थीटा की आपने सीखी, cot थीटा की बात सीखी। क्या सीखी आपने? cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसी प्रकार आपने 1 बटे cos थीटा आपने सीखा, cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। ऐसे ही आपने सीखा 1 बटे sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा। ये बातें आप सीख के आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, मेरे पास साइन की वैल्यू है, आप कहेंगे हाँ है। मेरे पास कॉस की वैल्यू है, आप कहेंगे हाँ है। तो 0 बटे 1 कितना होता है? हमेशा 0। मैंने अभी बताया था 0 बटे कोई भी संख्या हमेशा आता है 0। तो क्या मैं यहाँ 0 लिखूं? यस। पहला मान तो निकल आया। दूसरी वैल्यू की बात करते हैं इसकी, साइन बटे देखिए 1 बटे 2 बटे √3 बटे 2। हम पहली और तीसरी काट सकते हैं अगर कट रही है तो, और दूसरी और चौथी काट सकते हैं अगर कट रही है संख्या तो। 2 से हमने 2 काट दिया और ये आ गया 1 बटे √3। चलिए ओके, हमने दूसरी वैल्यू भी निकाली। यस। नेक्स्ट बात इसकी करते हैं 1 बटे √2 बटे 1 बटे √2। ये तो पूरा कट जाएगा, एक बार कट जाएगा। यस सर। ठीक है, ये आ जाएगा 1। ठीक है, मैं इसकी जगह 1 लिख देता हूँ। इसकी बात करते हैं
√3 बटे 2 बटे 1 बटे 2, 2 से फिर से 2 कट जाएगा और 1 का किसी भी संख्या में भाग 2 वही संख्या रहती है, तो आंसर आ जाएगा √3। वेरी गुड, ये आ जाएगा √3। और मैंने अभी आपको बताया था कोई संख्या बटे 0 आता है हमेशा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे है 1 बटे 0 क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब आप पढ़ के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा तो tan थीटा है, लेकिन जैसे ही इसको पलटेंगे तो cos थीटा आ जाएगा और अगला स्टेप भी cos थीटा का ही है। यस सर। तो क्या मैं वैल्यू को पलट दूं? यस सर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ आएगा √3 बराबर √3 और 0। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। आसानी से आई क्या? ओके। भूलेंगे तो नहीं? यस। भूल जाएंगे? नहीं। हम क्या तो रहे थे यार। और देखते हैं, मैंने अभी आप देख के आ रहे हैं, क्या देख के आ रहे हैं? 1 बटे cos थीटा बराबर sec थीटा sec थीटा आप देख के आ रहे हैं। यस सर। sec थीटा मतलब अगर आप cos थीटा की वैल्यू को अगर आप पलट दें, 1 बटे में ले आए, अगर sec थीटा की वैल्यू को पलट दें, ये cos थीटा की वैल्यू को पलट दें तो sec थीटा का माना जाएगा। यस सर। तो बटे 1 कर लें। यस सर। ठीक है, तो ये इसके बटे 1 करेंगे, एक ही रहेगा। तो 1 ही रहेगा। और इसको हम पलट के लिख देंगे, मतलब जैसे कि मैं एक करके दिखाया था, Yes, 1 sir. बटे √3 बटे 2। तो ये ऊपर बन जाएगा। ये सिंगल संख्या है, जब भी सिंगल संख्या होगी उसके बटे 1 करेंगे। यस। तो मैंने कहा 1 बटे 1 upon √3 √3 upon 2। तो ये वाली संख्या ऊपर पहुंचेगी ये और ये वाली संख्या यहाँ आएगी। यस सर। इनमें आपस में गुणा होता है, यस सर। चौथे का पहले से और दूसरे का तीसरे से। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो आ जाएगी 2 और ये आ जाएगी √3। यस। कहने का मतलब ये है ये संख्या अपने आप ही पलट गई है। यस सर। यहाँ पे भी तो पलटा हुआ ही है। यस। आइए, और ऐसे ही और संख्याओं को पलटवा सकते हैं क्या आप? ओके ओके। चलिए पलटवाइए। ये कितना आ जाएगा? √2। वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा? 2। 2। और ये कितना आ जाएगा? रुक जाइए, ये 0 बटे 1 है बटे 1 है बटे 1 है और इसको पलटेंगे तो कितना 1 आएगा? बटे 0। 1 बटे 0 और वो कितना होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आई? अभी क्या है? 0 बटे 1 है और जब हमें तो sec थीटा चाहिए तो इसको पलटेंगे। अरे ये बात समझ में आई क्या? Yes, तो उसको पलटेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट। क्योंकि sec और cos एक दूसरे में आपस में रिलेटेड होते हैं, तो इनको फिर से एक बार पलट देंगे, एक बार फिर से पलट देंगे, कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा 2/√3 2 बटे √3 और ये आ जाएगा 1। क्या ये बात आप समझे? आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री टेबल कितना आसानी से आपने मतलब निकाली। थैंक यू।